हेलो स्टूडेंट, मैं फास्ट सर फ्रॉम द डेस्क क्लासेस। स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई इस वीक। सो स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज क्या करने वाले इस वीडियो के अंदर, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको क्लास 10 के आईसीएससी के जो हमारे मैथ्स के अंदर नेचर ऑफ रूट्स हैं उनके बारे में पता करना है कि कैसे निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं सिंपल सा एक टॉपिक लेने वाला हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि कैसे नेचर ऑफ रूट के बारे में पता करते हैं और कैसे हम बताते हैं कि किसी का नेचर क्या होगा। इसमें से आपको बहुत छोटी छोटी इक्वेशन दी जाती है और छोटे छोटे पार्ट्स ही आपसे पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम यानी कि आपको बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी इक्वेशन को फाइंड करना होता है और कैसे किसी इक्वेशन के नेचर के बारे में बताना होता है और कैसे इक्वेशन के रूट्स के बारे में, रूट्स का नेचर कैसा है उसके बारे में बताएंगे। तो फटाफट पहले मैं एक क्वाड्रेटिकल इक्वेशन लेता हूं, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखता हूं तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि सर ये क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है जहां पे कोई वैल्यू फाइंड होकर के आती है। और अगर मैं खाली ऐसे लिख दूं इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर आप इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हैं दैट्स मीन ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, किसी इक्वेशन के अंदर अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है और उसकी वैल्यू फाइंड होकर के आएगी। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं फैक्टर मेथड का यूज कर रहा हूं। आपको तो क्लास 9 में पता ही होगा फैक्टर मेथड के बारे में। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, ये वाले को, इस टर्म को ब्रेक करना है, इस टर्म को लेकर के आना है। तो मैंने 6 को ब्रेक कर दिया, 2 3 या 6 होता है। तो आप यहाँ पे इसको 2x प्लस 3x के फॉर्म में डायरेक्टली चेंज कर सकते हो और प्लस 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 कॉमन है तो आपको x प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब इन दोनों में आपको क्या मिला? x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको पहले सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 आपका कॉमन हो जाएगा और साथ में आपको बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, यानी कि एक बार इस ब्रैकेट को लेकर के सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 और प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिल गई। एक तो x इज इक्वल टू माइनस 2 मिल गया और x इज इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस 3 मिल गया। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई कर देगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे माइनस 2 रख दोगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट्स मीन आपकी जो वैल्यूज आई है वो सही है। यानी अब देखो दो तीन चीजों में इसमें फर्क क्या क्या है, जो छोटी छोटी बातें हमको डिफरेंट बताती हैं। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता तो होती है लेकिन आप उसके नेम नहीं जानते, बाद में सोचते हैं ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने भी कहा कि मैंने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल टू क्या लिखा? 0। तो ये हमारी इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इसमें इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन में आपकी वैल्यू फाइंड होकर के आती है, ठीक है ना। और अगर आप इसको एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखते हैं तो फिर ये हमारी क्या है? ये हमारी पॉलिनोमियल हो जाती है। ये आप फिर px इसको सपोज कर लेते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अच्छा, कंफ्यूज ना होइएगा, ये y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं, a के स्क्वायर के भी फॉर्म में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये होगी कंडीशन आपकी कि ये हो गया आपका इक्वेशन और ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। अच्छा, जब पॉलिनोमियल में कोई वैल्यूज को सेटिस्फाई कराते हैं तो उसके अंदर जीरोस निकल करके आते हैं। क्या निकल के आते हैं? जीरोस। सपोज दैट आपने कहा इसके ऊपर कोई वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराएंगे तो मैंने कहा ठीक है आप माइनस 2 पे इसको सेटिस्फाई करा लीजिए। तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 और प्लस 6। अब क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 टू 10 हो गया, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2। यानी अब क्या हो गया? 6 प्लस 10 माइनस 10 और इक्वल टू क्या? जहां पे आपने वैल्यूज को सेटिस्फाई कराया यानी कि माइनस 2 पर ये वैल्यू क्या है? 0 आई। तो अब ये जो आया है माइनस 2, इसको आप बोलोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है जिसके बारे में आपको माइनस 2 मिला है। अच्छा, अब फिर फर्क क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आप जितनी वैल्यू सेटिस्फाई कराते हुए चले जाएंगे वो उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप जितनी भी वैल्यूज रखते हुए चले जाएंगे, मान लीजिए माइनस 3 पर रखेंगे तो आ जाएगा। हो सकता है मे भी किसी और वैल्यू पर भी आ जाए जो मुझे मालूम नहीं है, वो बाद में आफ्टर दैट पुट करने पर पता चल जाएगा। और मान लीजिए किसी और वैल्यूज पर रख दें, कोई और वैल्यू पर रख दें, तो जहां पर भी रखते हुए चले जाएंगे तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते जाएंगे, जहां जहां पर ये वैल्यू जीरोस होती चली जाएंगे। वैसे तो पॉलिनोमियल के अंदर ये भी होता है कि अगर स्क्वायर
यहां से पता चल जाता है कि अगर इसके स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसका एक्स स्क्वायर लगा, हमने बचपन में पढ़ा है कि हमारे जो क्वाड्रेटिकल के अंदर जो बाइनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है उसकी वैल्यू भी 2 होती है। तो आपने एकदम सही पढ़ा है। देखिए पॉलिनोमियल के भी 0 उतने ही होंगे जितनी इसकी क्या लगी होगी, डिग्री लगी होगी। यानी डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो अब इसके पॉलिनोमियल भी 2 ही निकल करके आएंगे। ओके, और इक्वेशन के अंदर अब क्या है हमारे पास है, इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किसी भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को आपने सॉल्व किया तो सिंपल यहाँ पे क्या निकल के आती है, x की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, जैसे -2 आ गई x की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है, -3 है। तो ये अब हमारी क्या होती है, एक तो आप कहते हैं वैल्यू ऑफ इक्वेशन है या x की वैल्यू है। दूसरा, जब आप क्वाड्रेटिकल इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, रूट्स ऑफ इक्वेशन। एकदम हरगिज भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो एक तो ये कहानी, आप स्टोरी जो थी इसके बारे में वो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसी की जो वैल्यू आती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और वही रूट्स उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगी। अब जो मेन आता है कि रूट्स कैसे हैं, इनके नेचर कैसे हैं। तो अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्टार्ट होता है उसके बारे में जरा देख लेते हैं कि कैसे होते हैं हमारी स्टेटमेंट के बारे में। जैसे सबसे पहले तो हमको जर्नल फॉर्म आनी चाहिए। जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0। ये हमारी कैसी फॉर्म है, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, डोंट बी फॉरगेट, इस तरह की फॉर्मेट को हम क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिकल इक्वेशन की जो वैल्यू होती है हाईएस्ट पावर वो 2 होती है। जैसे अगर ax² प्लस bx लिखा जाएगा तो ये भी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन होती है, और अगर bx प्लस c लिखा जाएगा तो ये हमारी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन नहीं होती है। और अगर ax² प्लस मैंने c लिख दिया तब भी ये भी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन होती है। यानी कि इन फॉर्म को देखिएगा, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन में जर्नल फॉर्म ये है, लेकिन वो जो आपकी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है वो इन फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूं, जो मेरा मेन एम है मैं उस पर आपको लेकर के चल रहा हूं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आया, नंबर 1 में एक इक्वेशन ले रहा हूं 4x² प्लस 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर, क्वेश्चन में आया कि सर इसका नेचर क्या होगा, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो अब इसके रूट्स ऑफ नेचर कैसे निकालेंगे, अब ये क्वेश्चन है। तो अब हम पहले फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसका नेचर वगैरह कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेट। क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको नहीं भूलिएगा। ओके, अच्छा, अब इसको मान लीजिए आपने कहा रख दिया वैल्यूज, b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी। कैसे पता चलेगा कि इसके नेचर के बारे में, और नेचर को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नेम देते हैं, भाई इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर आप कहते हैं कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है ना, ऐसे को हम रियल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल और अनइक्वल भी बोला जाता है। अच्छी बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियल और अनइक्वल, ठीक है, मैंने टी लगा दिया था, रियल और अनइक्वल पढ़ा जाता है इसको। ओके, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो लेस देन 0 के रूट को हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं रियल भी बोलते हैं और साथ ही साथ इक्वल बोलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम हम इक्वल का वर्ड यूज करते हैं। ओके, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो अब देखो, अनइक्वल के अंदर जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, अगर आपको लाइन याद होगा तो 0 अगर आप ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब, और ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपने कहा ये पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0, बट 0 से इधर चले तो पॉजिटिव, 0 से इधर चले तो नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर लेस देन 0 होगी वैल्यू तो फिर ये किसके अंदर आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। अच्छा, रियल के अंदर कोई मैटर ही नहीं है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका जो एम है वो ये एम है कि हमको d की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो किसी के भी नेचर का रूट पता करने के लिए आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिए। याद करिए, जब आप छोटे से थे तो ऐसे कंपेयर करते थे ना,
अब किसी भी चीज को कंपेयर करना हो तो उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाता है। अब जैसे एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स और एक्स कंपेयर हो गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है तो सी की वैल्यू को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अगर माइनस कॉमन होगा तो सी के साथ क्या जाएगा -3 जाएगा। अब फटाफट हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac कुछ करना ही नहीं है, फटाफट डी की प्लेस पर डी का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू क्या लिख देंगे -3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 3 जा 48 और 48 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 52। यानी डी की वैल्यू जो आई वो 52। अगर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो डी की वैल्यू को अगर आपने फाइंड कर दिया तो ये इसका डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू ये आपकी डिस्क्रिमिनेट का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा है तो जो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पर होती है और ये वैल्यू हमारी कैसी आई है पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसके जो नेचर है यानी कि आप लिखोगे नेचर, इसकी वैल्यू आप लिखोगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल, पहला वर्ड यूज किया जाएगा रियल एंड अनइक्वल। वैसे मैक्सिमम टाइम पे बच्चे रियल का ही यूज करते तो आप भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, तो एक ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। अब डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डी की वैल्यू रियल और इक्वल आ गई, डी की वैल्यू 0 आ गई तो इसके रूट्स को क्या बोलेंगे इक्वल रूट्स बोलेंगे। अब इसके अंदर एक टाइप और क्वेश्चन बचता है, मैं आपको जल्दी से फटाफट उस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन में सेकंड मानता हूँ इसको, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 और इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, है ना। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, मैंने एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन ले लिया और कहा रूट्स आर इक्वल, मतलब जो इक्वेशन है रूट्स आर इक्वल, मतलब जो क्वेश्चन यानी इक्वेशन हमारे पास है उसके रूट्स इक्वल हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में होगा क्या, और आपसे कहा कि k की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए k की वैल्यू। जो k की वैल्यू आपको निकालना होगा तो k की वैल्यू में कभी क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करा सकता है, कभी m की वैल्यू फाइंड करा सकता है, कभी p की वैल्यू फाइंड करा सकता है। तो डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करा सकता है, डिफरेंट वेरिएबल दे सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने फास्ट तक की क्लास में तो k देखा था, यहाँ p क्यों आ गया, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। k भी हो सकता है, p भी हो सकता है, m भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कोई भी एक अल्फाबेट होगा जिसको फाइंड करा देगा, लेकिन साथ में क्वेश्चन में क्या लिखेगा रूट्स आर इक्वल। ठीक है ना, क्या लिखेगा रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होंगे क्वेश्चन में कह दिया है तो d की वैल्यू भी क्या होगी, हाँ d की वैल्यू 0 होगी। वेरी गुड, ठीक है, d की वैल्यू होगी 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, जहां पे 1 सपोज है 1 का मल्टीपल है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। x से x कंपेयर हो गया तो b की वैल्यू k हो जाएगी और c की वैल्यू क्या होगी 6। वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का। d की वैल्यू 0 क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है कि जो गिवन इक्वेशन है गिवन रूट्स आर इक्वल रूट नेचर। ओके, तो k जो हमारे रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो d की वैल्यू इसीलिए मैंने क्या लिखा है 0 लिखा है, तो भूलिएगा नहीं क्यों लिखा है। ओके, b की वैल्यू क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 1, हाँ a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 6 है। ओके, नाउ 0 इज इक्वल टू k का स्क्वायर k 6 4 जा 24 हो जाएगा। ओके, और 24 को इधर लाएंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा और 24 और k का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, याद ही होगा 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, यानी k की वैल्यू ये 2 पेयर बन जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा 6। इसके आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये k स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में है और अगर किसी की वैल्यू के आगे k स्क्वायर लगा होगा तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं। तो k की क्या वैल्यू आई प्लस माइनस 2 रूट 6। ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी नेचर ऑफ इक्वेशन के ऊपर टॉपिक था हमारा। इसके बाद मुझे अभी कुछ बच्चों ने जो है मैसेज किया है कि हमको श्रीधराचार्य की हेल्प से जो फॉर्मूला होता है जिसमें करेक्ट 2 डेसिमल तक निकाला जाता है, आप हमको बताइएगा। तो मेरी जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को कवर करूंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी किसके ऊपर, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर।
आईसीएसई के अंदर इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, आई होप, मुझे लगता है कि ये वीडियोस बहुत अच्छी आपको पसंद भी आई होगी और आपको जो भी क्वेरीज थी, आपके दिमाग में जो भी तरह के जो डिफरेंट क्वेश्चन चल रहे थे वो सॉल्व हुए होंगे। तो भी आप फटाफट क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब हमारी वीडियो भी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।